वीतराग विश्वम वा चित्तम, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वीतराग महापुरुषों का ध्यान किया जाए, गुरुजनों का स्मरण किया जाए, तो वो हमें अपनी प्रेरणाएं, शक्ति, सामर्थ्य, विभूति, विद्या, विचार, बल सब देने के लिए तत्पर हैं। ये दृश्यमान जगत है, बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़े से आकाश है, बस इतना सा कुछ, बाकी इसके पीछे एक बहुत बड़ा जगत है जो सूक्ष्म जगत है, बहुत बड़ा, और उसके पीछे कारण जगत। जैसे शरीर जो है ये आपका, इसके पीछे के विज्ञान को तो देखो कि कौन है इसमें जो सूक्ष्म है, अपनी भावनाएं, विचार, स्मृति, कल्पनाएं, धारणाएं, अवधारणाएं, दृष्टिकोण, रुचि, मान्यता, अमान्यता, घृणा, असूया, आनंद, आमोद, विनोद, प्रमोद, ग्रहण, त्याग, तेरा मेरा, ये कौन कर रहा है भीतर बैठकर? सूक्ष्म शरीर, बाहर का तो नहीं कर रहा। उसके पीछे एक और है, कारण शरीर, और उस कारण शरीर में बीज रूप में ब्रह्म विद्यमान है, ईश्वर विद्यमान है। अगर उसका स्मरण किया जाए तो वही हो जाते हैं, वही। इसलिए ब्रह्म सूत्र में यह बात कही गई। दुनिया चकित रह गई ये बात सुनकर। विश्व के वैज्ञानिक और इतिहासकार, दार्शनिक, मनीषी, वे तथाकथित तत्ववेत्ता चकित रह गए भारतीय दर्शन की इस ऊंची उड़ान को देखकर। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसका स्मरण कर व्यक्ति वही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वही हो जाता है। ये जो चार वेद हैं, इन चारों वेदों के महावाक्य हैं, इन्हें आज लिख लो या फिर घर में कहीं एक कागज पे फिर से लिख लेना। ये दुख भंजक है, सुख करता है, इन्हीं में मांगल्य मोद है, इन्हीं में अक्षय ऐश्वर्य है, अनंत कीर्ति। ये चार महावाक्य ऐसे हैं, इन महावाक्यों का ज्ञान हो जाने पर समूची देव सत्ता नमित होती है। मनुष्य को देवता प्रणाम करने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। ये चार महावाक्य समझ आ जाए तो वेद के, ये वेद के चार महावाक्य समझ आए तो यम वरुण कुबेर इंद्र आदि न केवल अभिनंदन करते हैं, न केवल पूजन करते हैं, वो स्मरण करने लगते हैं उस वीतराग महापुरुष का। उन चार महावाक्यों का स्मरण करते हम कथा में चलेंगे। पहला है अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा है तत्त्वमसि, तीसरा है प्रज्ञानम ब्रह्म, चौथा है अहम आत्मा ब्रह्म। इसका अर्थ है मैं तुझसे भिन्न नहीं हूं। मैं वही हूं। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, हम उसका सनातन अंश हैं। ये स्मरण होते ही फिर भय कैसा रहेगा, फिर कौन सा अभाव, फिर कैसा दारिद्र। रामायण तो कई हैं, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, बरवे रामायण, दक्षिण की यानी कंबन बंगाल की, असम की रामायण शतकोटि अपार, यहां तक बताएगा। शतकोटि, सत में 7 करोड़ भी कह सकते हैं, शतकोटि करते 100 करोड़ भी कह सकते हैं। रामायण इतनी है, रामायण शतकोटि, कोटि अपारा, चूंकि राम का चरित्र अगाध है, असीम है, निसीम है। जैसे परिधि से कहां से आरंभ हुआ और कहां अंत होगा कैसे जाने। परिधि माने व्रत, और ये नए बैठे हैं लोग
वैसी ऑडियंस है जिसको हिंदी नहीं आती, तो सर्कल समझ लीजिए। व्रत माने सर्कल, तो सर्कल के ऊपर हम कहां से आरंभ करें और कहां अंत होगा, वो पूर्ण है। उसमें कहीं प्रवेश मिल जाए, उसको त्रिज्या कहते हैं। उस व्यास के साथ कहीं जुड़ जाए हम, व्यास उस त्रिज्या के साथ जुड़ जाए, गुरु के साथ जुड़ जाए, तो हमको प्रवेश मिल सकता है। ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ये गुरु की व्याख्या की जा रही है। ओम अखंड मंडलाकारम, उसका ज्ञान अपरिमित है। मंडलाकारम, इट्स लाइक ए सर्कल, एक सर्कल की तरह, एक वृत्त की तरह। उसकी परिधि पे ही घूमते रहेंगे तो कोई ना उसका आरंभ मिलेगा ना अंत मिलेगा। वो सनातन है, इटर्नल है, ऑमनी प्रेजेंट है, ऑमनीपोटेंट है, एब्सोल्यूट है, इनफाइनाइट है, एंड दैट इज कंप्लीट। पर अंदर से चले तो कथा में अंदर से चलते अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन, जो देखने की सामर्थ्य देता है। इतनी सी बात समझनी है कि सत्य को समझने की, सत्य को देखने की, सत्य को अनुभूत करने की, सत्यनिष्ठ होने की, हम झूठे होके तो न रहे ना, हम एक फेक लाइफ तो न जिए ना, हम किसी एक ऐसे फैक्ट को तो सच न मान ले ना जो झूठा हो। अभी तो आजकल ये बातें कह रहे हैं लोग, ये तो भाई बहुत फेक बात है, तो सच क्या है? तो फिर बताते हैं कि देखो ये फैक्ट चेक हुआ है, ये फेक है। अच्छा सच क्या है? फिर वो सच बताते। तो जो संवेदांगों के द्वारा समझा जाता है उसको पश्चिम ने सच कहा, संवेदांगों के द्वारा, यानी जो आंखें देख रही हैं, कान जिसे सुन रहे हैं, हाथ जिसे छू रहे हैं, जिह्वा जिसे चख रही है, नासिका जिसे सूंघ रही है, उसको सच कहा। कई बार तुम गुठली, छिलका, रस, गंध, सुगंध, मकरंद, उसकी मिष्टता, माधुर्यता, स्वाद, पता नहीं क्या सच है उसमें। पहले तो छिलका उतार कर फेंक दिया फल का, पहले तो उस फल के छिलके को ही समझ रहे थे कि सच है, तो छिलका तो उतार दिया, फिर रस की ओर जा रहे हैं, उसका कोई एरोमा। और धन्य है तुलसी बाबा, उन्होंने पहले अक्षर की उपासना की, अक्षर की उपासना कर। इसे गुरु की महिमा बताई। अब ये गुरु कौन? ऐसा कहा कि माता पिता गुरु हैं, आचार्य गुरु हैं, प्रकृति गुरु है, सूर्य और चंद्र गुरु हैं, अग्नि जल वायु गुरु है। भगवान दत्तात्रेय ने तो इन 24 जगह से गुरुता ग्रहण कर ले, 24 तत्वों से, 24 स्थानों से, गणिका से भी, नववधु से, धरा से, अंबर से, चंद्र से, नर्तकी पिंगला से। इसका अर्थ है कि आपको जिज्ञासु बनना है। बस एक दिन ऐसा करो, भोर में आंख खुले और कहोगे आज मुझे सीखना है। नहीं, सिखाना नहीं है, सीखना है। एक दिन ऐसा सोचो कि आज जिज्ञासु बनना है, आज जिज्ञासु बनना है, सीखना है आज। एक दिन ऐसा सोचो कि आज क्षमा करना है। एक दिन सोचो कि आज सेवा का व्रत है। एक दिन अनिंदा का व्रत है। इस जगत की कितनी निंदा करें, इसमें कुछ ऐसा है क्या जिसकी प्रशंसा की जाए? निंदनीय तो है ये क्या हमारी देह भी? जब देह भी निंदनीय है, उसमें मलमूत्र है, तो निंदा ज्यादा ना हो। एक अस्वाद का व्रत लीजिए, एक दिन सेवा का व्रत लीजिए, लेकिन एक व्रत सबसे बड़ा है, ज्ञान का व्रत। व्रते ज्ञानान न मुक्ति। महापुरुष कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य के भीतर ज्ञान का संकल्प जगा कि मुझे जानना है, जब समूची प्रकृति तत्पर हो जाएगी आपको सिखाने के लिए। पंछी, परिंदे, बादल, बयार,
अग्नि जल वायु। अब चकित न हो तो ऐसे ही मैं निवेदन कर रहा था, कथा और किस्से और कहानियां, ये दृष्टांत और रूपक सब चिड़ियों से आए हैं, ये काक भुसुंड से आए, तोता से आए, कबूतर से आए, घोड़े से आए हैं, गाय और वत्स से आए हैं, ये वृषभ से आए हैं, सिंह से आए, बयार से आए। अब कल्पना नहीं कर सकते, जब बांस के झुरमुट में से हवा निकलती है तब एक विशेष प्रकार का नाद वहां से निकलता है, एक अलग प्रकार का नाद। कभी बांसों के झुरमुट में जाकर बैठो, सारे गामा पाधा निसा, संगीत वहां है, बांस संगीत सिखाने को तैयार है। जिस दिन आपने संकल्प कर लिया कि मुझे सीखना है, तो पेड़ के पास जाइए, परमार्थ सीख लो, सुगंधा, सौकर्यता, सौरभ्यता। एक और है सौलभ्यता, इतनी अप्रोचेबल है वो, एक्सेसिबल है। पेड़ आप नहीं है, जहां से प्राण और पवन है, प्रकाश है, जीवन है। जिस पेड़ से जीवन, जो हमारे जीवन का आधार है, पेड़ जिसे प्राण मिल रही है, प्राण मिल रहे हैं, प्राण परिजन्यों को जो आमंत्रित करता है। ध्यान रहे, अगर पेड़ न हो तो पेड़ों की आर्द्रता आती है चंद्र से, चंद्र और वृक्षों की आर्द्रता मिलकर अन्न को पुष्ट और परिपक्व करते हैं। क्षमा कीजिए, सूरज की गर्मी से अन्न नहीं पकता, नहीं। यद्यपि सूर्य के पास भी जो उत्ताप, ताप और प्रकाश है, सूर्य की भी जो आभा और सूर्य की जो ओजास और आलोक सत्ता है, वो चंद्र के पास ही है, पर चंद्र से मिश्रित होकर सूर्य में तो कितना ताप है। सूर्य के भोर के ही तो प्रणाम और उसकी संगति अथवा उसके सानिध्य की चर्चा है, दोपहर में तो नहीं है। सनबात कब लें? अरे दोपहर में थोड़ी लिया जाएगा। हमने विदेशी लोगों को देखा है, बाबरे अमेरिकन भाग रहे हैं धूप में भी नंग धड़ंग होकर। हो सकता है उनकी कुछ और प्रकृति बनी हो, पर ये बताए अग्नि को कैसे से, सूरज को कब लें, कितना लें, पर सूरज से अन्न नहीं पकता। नहीं नहीं नहीं, ये जो पर्जन्य है, पर्जन्यों का अर्थ है ये जो बादल आएंगे चंद्र से, और वहां से पाचकता, पौष्टिकता, अन्नत्व, जीवन, वहां से उसकी गंध, वहीं से मन के लिए संवेदनाएं, और क्षमा कीजिए वीर्य और रज, अन्न से वीर्य, रज फल, शाख से, पत्तों से। हम भूल गए पत्तों को छूना, वृक्षों के निकट जाना। इसे कितनी विकृतियां हैं, कितने विकार हैं। प्रकृति से दूर जाने पर कितनी विकृति आई है जीवन में। एक दिन सीखने निकलो तो किसके पास पहुंचो? पेड़ के पास। वो पर्जन्य देता है, उसी से अन्न उगता है। पर्जन्य अन्न और चंद्र के सीधे किरणें वो लेता है, हाँ सूरज से भी। लेकिन यूं ही एक निवेदन कर रहा था, जिससे अधिक ग्रहण करते हैं पेड़, वो चंद्र है, वो निहारिकाएं हैं, वो नक्षत्र हैं, केवल सूर्य से नहीं। वंदे बोधमयम नित्यम। संकल्पित हो एक दिन इस बात के लिए, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, कि मुझे भ्रम से मुक्ति करनी है, भय से, संशयों से, अपनी जड़ता से, प्रमाद से, आलस्य से। एक लिस्ट बनाई है कि भाई किससे मुक्त होना है? आलस्य से, प्रमाद से, जड़ता से, तंद्रा से, हेयता से, अहंकार से, अप्रमत्तता।